BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होगा कि काश हमारा एडमिशन इसमें हो जाए, लेकिन इसमें एडमिशन पाने के लिए आपको इसकी लाइन जो है वो क्रॉस करनी पड़ेगी। अब मैं किस लाइन की बात कर रही हूं, मतलब आपको CUET का स्कोर इतना लाना पड़ेगा, तब जाकर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब कितना लाना होगा, इस बार जो है वो इसने अपनी सीमा रेखा यानी कि जो लाइन बनाई हुई है वो कितने स्कोर पर बनाई हुई है कि जिसके हिसाब से हम अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा एडमिशन इसमें हो सकता है। तो यही सारी चीजें बताने वाली हूं आपको इस वीडियो के अंदर। सो वेलकम टू CUET बाय अड्डा 24/7। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट BHU से BA करना चाहता है तो उसके लिए इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, जिससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि हमारा एडमिशन इसके अंदर हो सकता है। वही सब बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि BHU BA की। तो BHU BA के अंदर ना, BA के अंदर 2 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से 2 डिपार्टमेंट होते हैं, तो आर्ट्स का हो गया और सोशल साइंस का हो गया। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आर्ट्स और इसमें सोशल साइंस में क्या डिफरेंस होता है, तो वही पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आर्ट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पर मेनली जो है मतलब मोस्टली यहाँ पर लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो आर्ट्स के अंदर मोस्टली लैंग्वेज होती है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश हो गया, अदर लैंग्वेज हो गई, तो वो इसमें आर्ट्स में काउंट होती है। इसके अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल फिलॉसफी हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, जो ऑनर्स करना चाहते हैं, तो वो कुछ अदर सब्जेक्ट भी इसके अंदर है। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सोशल साइंस की बात करते हैं। तो सोशल साइंस के अंदर सारे डोमेन्स आते हैं आपके, ठीक है, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, और जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी है ना। और ज्योग्राफी जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है, ज्योग्राफी जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज में जो है स्पेशली इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, स्पेशली जो है इंग्लिश और हिंदी, ये यहाँ पे जो है वो मानी जाती है। तो अब हम यहाँ पर हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी यहाँ पर एक बहुत ही मेन रोल प्ले करने वाली है। क्यों, कैसे, वही चीज बता रही हूँ, क्योंकि कंपैरेटिव टू इंग्लिश के इस बार हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो इजी था, बच्चों ने कर लिया उसको अटेम्प्ट, है ना, जैसे भी किया, मतलब उनको इजी लगा या उनको टाइम ठीक से मिला, वो जो लिमिटेड टाइम था उसमें जो है वो अपना पेपर अच्छे से कर पाए। और बच्चों से जो हमने रिव्यू लिए तो उन्होंने कहा कि मैम हमारा हिंदी का पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया है। लेकिन अगर वही हम बात करें किसकी, इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो बच्चे क्या था, वो डिफिकल्ट था, ठीक है, वो क्या था, वो डिफिकल्ट था। यानी कि अगर मैं बात करूं इंग्लिश के पेपर की, तो इंग्लिश का एग्जाम जिस दिन हुआ तो उस दिन एक तो बच्चों को टाइम कम मिला, ऊपर से इतने बड़े बड़े पैसेजेस दिए हुए थे, है ना, जिसको रीड करने ही बच्चों का बहुत सारा टाइम निकल गया था, जिसकी वजह से बच्चों का पेपर छूट गया। अब यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाली है, जो इंग्लिश के का जो स्कोर जाने वाला है वो तो कम जाएगा, लेकिन हिंदी का यहाँ पर स्कोर जो है वो ज्यादा जाने वाला है, ठीक है, कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया। तो हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर मेन रोल कौन प्ले करने वाली है, हिंदी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज जो होती है ना बच्चे, उसका अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर था टोटल जो है वो 200 मार्क्स का था। तो 200 मार्क्स में BHU कहता है कि उसमें 50% ही काउंट किया जाएगा, है ना। तो 50% का मतलब इसका हाफ हो गया, यानी कि 100 हो गया। तो जितना आपने स्कोर किया है 200 के हिसाब से किया, 200 के हिसाब से किया, मान लीजिए आपका 200 के अंदर आपका मान लीजिए कि 180 आ रहा है, ठीक है, 180 आ रहा है, तो कितना हो गया आपका, 90 हो गया, ठीक है, कितना हो गया आपका, 90 हो गया, तो 90 कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर से सुनिए, तो इंग्लिश जो है मतलब कोई भी लैंग्वेज का एग्जाम जो था वो 200 का था, लेकिन BHU में इसमें 50% जो है वो कंसिडर किया जाएगा। 50% कितना हो गया, 100 हो गया। अब आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके 50% ही वो कंसिडर करेगा, ठीक है। सो टोटल कितना हो गया, ये 100 का हो गया। वहीं अगर मैं GT की बात करूं, GT की बात करूं तो GT जो है 250 का होता है, ठीक है, GT जो है 250 का होता है। तो 250 प्लस 100, 250 प्लस 100 कितना हो गया, टोटल 350 हो गया। अब जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है वो आपकी 350 के हिसाब से ही बनेगी, ठीक है, 350 के हिसाब से बनेगी। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। तो अब यहां पर हमने हिंदी और इंग्लिश के लेवल की बात करी, अब यहां पर कुछ बातें हम GT के पर्पस से भी कर लेते हैं। तो GT का जो एग्जाम था, जनरल टेस्ट का जो एग्जाम था, तो बच्चों ने ठीक है अपने हिसाब से किया, लेकिन हो सकता है कि टाइम
कम होने की वजह से, या फिर क्वेश्चन का जो एक लेवल था वो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, है ना, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चे उलझ गए थे। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कुछ यहाँ पर बच्चों को परेशानी हुई जिसकी वजह से यहाँ पर उनका एग्जाम जो है बहुत अच्छा नहीं गया, ठीक है। बट फिर भी हमें यहाँ पर क्या करना है, 250 में से इसमें कोई 50% का कोई भी जो है वो फंडा नहीं है, तो इसमें 250 ही कंसिडर किए जाएंगे और यहां से 100, तो टोटल कितने बन गए आपके 350, ठीक है। तो अब मैं क्या बताने वाली हूं आपको, 350 के हिसाब से आपकी 2024 के अंदर कितनी कट ऑफ होने वाली है, ठीक है। सो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम आपको कैसे पता, है ना, कि किस तरीके से आपने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैंने जो है इंक्लूड किए हैं। अब यहाँ पर देखो, रिसर्च ओरिएंटेड, मतलब जैसे एनालिसिस के दौरान 2024 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, जब हम उसके एनालिसिस कर रहे थे तो बच्चों ने बताया मैडम हमारे तो इस सब्जेक्ट में 40 में से 40 आए, इस सब्जेक्ट में हमारे इतने छूट गए हैं, इसमें इतने आए हैं। तो स्टूडेंट के ओवरव्यू से, स्टूडेंट के जो रिव्यूज थे, है ना, क्वेश्चन पेपर को लेकर के, या उनके कितने सही है कितने गलत है, एक तो ये था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीयूईटी के एग्जामिनेशन डिफिकल्टी लेवल की, है ना, तो कितना डिफिकल्ट था, कितना ईजी था, तो ये भी बच्चों ने बताया। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स का मतलब होता है कि 2023 के अंदर बीएचयू की कट ऑफ कितनी गई उसके हिसाब से। देन उसके बाद आता है प्रोग्राम स्पेसिफिक, कि किस प्रोग्राम के लिए ज्यादा से ज्यादा डिमांड रखी गई है उसके हिसाब से। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, इसी के हिसाब से हमने क्या बनाई है, कट ऑफ बनाई है। मैंने फिर कहा, मैं फिर बता रही हूं आपको कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल एक्यूरेट आपको यही स्कोर लेकर आना है, तो हो सकता है इससे कम भी हो जाए, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। तो जिनके अगर इससे कम आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको मायूस नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको दुखी नहीं होना है। हो सकता है कि मेरी कट ऑफ के हिसाब से आपकी जो भी फाइनल कट ऑफ आएगी, हो सकता है उससे बहुत ज्यादा डाउन चले जाए और आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। इसलिए होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो ये है बीएचयू बीए ऑनर्स आर्ट्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम करने वाले हैं, तो ये कैटेगरी है, ठीक है। ये क्या है, ये सारे हैं जिसमें कि आपको इतना स्कोर लेकर आना है, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करूं तो महिला महाविद्यालय में अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 220 प्लस लेकर आना होगा। वहीं पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो ओबीसी के लिए आपको महिला महाविद्यालय के लिए आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए 200 प्लस लाना होगा, एससी के लिए 150 प्लस लाना होगा, एसटी के लिए 120 प्लस और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 190 प्लस लाना होगा। ये किसकी बात कर रही हूं मैं, एमएमवी की बात कर रही हूं। अब हम बात करते हैं किसकी, वीकेएम की, वसंत कन्या महाविद्यालय की। तो इसमें जनरल कैटेगरी की आपको कितने जो है वो लाने होगा स्कोर सीयूटी का, तो 165 प्लस लाना होगा। तो इसके आसपास में अगर हो आप तो सेफ एंड सिक्योर हो, ठीक है, सो सेफ जोन में हो। इसके अलावा अगर ओबीसी की बात करूं, ठीक है, ओबीसी की बात करूं वीकेएम में तो 150 प्लस, उसके अलावा एससी के लिए 125 प्लस, एसटी के लिए 100 प्लस और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 145 प्लस, ठीक है। इसी तरीके से एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के लिए आपको जनरल कैटेगरी 220 प्लस, अगर आपको ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 215 प्लस आपको स्कोर करना होगा। और अगर आप एससी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो तो 165 प्लस, एसटी कैटेगरी से हो 135 प्लस, उसके बाद ईडब्ल्यू कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको 210 प्लस लाना होगा। इसके अलावा वसंत कॉलेज फॉर वुमेन, अगर मैं बात करूं इसकी जनरल कैटेगरी की तो 170 प्लस, अगर मैं बात करूं ओबीसी की 160 प्लस, अगर मैं बात करूं एससी की 130 प्लस, एसटी के लिए 100 प्लस और ईडब्ल्यूएस के लिए 155 प्लस आपको स्कोर लाना होगा, ठीक है। डीएबी मैं फिर कह रही हूं, अगर आप इसके आसपास में हो, यानी कि इसमें 2-4 नंबर, 5-10 नंबर, 5-7 नंबर जो अगर कम भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको बिल्कुल मायूस नहीं होना। हो सकता है कि इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से ना हो सकता है इससे और भी डाउन हो जाए जो फाइनल कट ऑफ आएगी, तो बिल्कुल भी आपको मायूस नहीं होना, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो कि मेरा स्कोर इतना बन रहा है तो अब मैं सेफ जोन में हूं, ठीक है। तो घबराइए मत, डरिए मत बिल्कुल भी। यहां पर अब डीएवी की बात करें तो डीएवी में जनरल कैटेगरी के 210 प्लस आपको लाना है और जो है वो आपका ओबीसी के लिए 200, 160 प्लस लेकर आना है, 160 प्लस लेकर आना है आपको एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी के लिए आपको 110 प्लस लेकर आना है।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको 200 प्लस लेकर आना है। अब मैं बात करती हूं आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 160 प्लस आपको लाना होगा स्कोर। अगर मैं यहाँ ओबीसी की बात करती हूँ तो 155 प्लस लाना होगा। अगर मैं यहाँ बात करूं 125 प्लस किस में लाना है आपको, एससी कैटेगरी के लिए। और उसके बाद अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 115 प्लस लाना होगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको 150 प्लस लाना होगा। ये तो क्या है, ये है बीए ऑनर्स आर्ट्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं कि बीए ऑनर्स सोशल साइंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो वो क्या था आपका, आर्ट्स के लिए था, ये सोशल साइंस के लिए है। तो सोशल साइंस में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 230 प्लस किसके लिए, महिला महाविद्यालय एमएमवी के लिए। ठीक है, तो आपको 230 प्लस लेकर आना है। देन उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 215 प्लस लेकर आना है। एससी कैटेगरी से हो 165 प्लस, एसटी कैटेगरी से हो 140 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 200 प्लस आपको स्कोर करना है। वसंत कन्या महाविद्यालय, तो अगर आप केवीएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 270 प्लस, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं 160 प्लस, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं 165, एसटी कैटेगरी से हैं तो 140 प्लस, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 165 प्लस आपको लाना होगा। एफएमसी के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 245 प्लस, देन उसके बाद ओबीसी कैटेगरी से हो तो 235 प्लस, देन उसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 165, एसटी कैटेगरी से हो तो 135, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 210 प्लस आपको लाना होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं वसंत कॉलेज फॉर वुमेन, 170 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए, 155 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 105 प्लस, देन उसके बाद एसटी के लिए 85 प्लस। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 160 प्लस। इसके अलावा डीएवी के लिए जनरल कैटेगरी से हो तो 215, देन उसके बाद 215 प्लस 200 प्लस जो है वो आप ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, और इसके अलावा एससी जो है एससी वालों के लिए 170 प्लस स्कोर जो है लाना होगा। और एसटी से हो अगर आप इस कैटेगरी से हो तो आपको स्कोर करना होगा 105 प्लस। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 200 प्लस आपको स्कोर करना होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी एएमपीजी की, तो यहाँ पर 180 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए, 155 ओबीसी के लिए, 115 एससी के लिए, 95 एसटी के लिए, और 155 प्लस जो है वो किसके लिए, वो है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। मैं फिर कह रही हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको सही नहीं मानना है। सही तब मानना है अगर आप, मतलब कहने का मतलब ये कि जो फाइनल आपकी कट ऑफ आएगी हो सकता है वो इससे भी डाउन हो जाए। ठीक है, और आपका एडमिशन हो जाए। राइट, तो ये एक मोटा मोटा सा अंदाजा आपको दिया गया है। क्लियर है? तो अगर आप इसके आसपास हो तो अपने आप को सेफ जोन में समझना। ठीक है, और क्या करना है, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी है, लास्ट मोमेंट तक अपनी उम्मीद बनाए रखनी है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर 2025 में सीयूटी का एग्जाम देगा और पहले ही कट ऑफ में बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहता है और पहले ही कट ऑफ में उसका लिस्ट में नाम आ जाए जिसमें भी पर्टिकुलर कहीं पर एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और प्रिपरेशन को स्टार्ट कहां पर करना है, वहां पर करना है आपको एम्बिशन बैच के अंदर। ये अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, अभी से आप प्रिपरेशन करोगे तब जाकर आप सीयूटी के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो पाओगे। तो इसमें एडमिशन के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। इसके अलावा महापैक भी है, तो महापैक में आप क्या कर सकते हो, सीयूईटी प्लस आपका बोर्ड एग्जाम, दोनों में ही, एम्बिशन में भी और महापैक में भी सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको ये कूपन कोड यूज करना है Y489। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैडम इसमें कूपन कोड यूज कैसे करना है, कैसे इसको परचेज करना है, कैसे एनरोल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऑल कोर्सेज पर जाना है। तो जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो वहां पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम आएगा। देन यहाँ पर यूजी पे क्लिक करना है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तो अदर स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को भी आप बता सकते हो। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो ड्रॉपर्स के लिए भी बैच है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं, सीयूटी प्लस अपने बोर्ड एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एम्बिशन बैच है। और ये महापैक है। महापैक तो आपको लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एम्बिशन बैच
पर चलते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिस्काउंट किससे मिलेगा, Y489 इस कूपन कोड से मिलेगा, और क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे, 17% के डिस्काउंट पर आपको 10 मंथ की वैलिडिटी पर आपको ये इतना कोर्स मिल रहा है। 10 मंथ के लिए आप 10,000 रुपीज कर रहे हैं, तो इसमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस तरह की और वीडियो को जानने के लिए हिमाटी CUET अड्डा 24/7 चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले किसी भी तरह की अपडेट्स वगैरह यहीं पर आपको दी जाती हैं। और किस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।